नाराए हमद, नाराए हमद। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया और अब दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अमन या दुनिया इसके बारे में सुनेंगे। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को क्या बताया जिससे वो अमन पैदा हुआ, जिसके बारे में वो उन्हें बता रहा था। वो खास तौर पर अपने आखिरी खाने की गुफ्तगू का हवाला दे रहा था, जिसके मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। इस गुफ्तगू के दौरान कहे गए अल्फाज का मकसद शागिर्दों को और हमें हिम्मत और दुनिया की तरफ से हम पर मुसल्लत करदा मुसीबत को जीतने की सलाहियत अता करना है। खुदावंद यीशु मसीह की इस सारी गुफ्तगू में वो खास तौर पर उस इत्तेहाद की तरफ इशारा करता है जो वो अपने बाप के साथ रखता है, और उस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि अगर हम यीशु के साथ मुत्तहिद रहेंगे तो हम बाप के साथ भी मुत्तहिद हो जाएंगे। उसने अपने आप को ताक और हमें डालियां होने के बारे में बताया है, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूती से मुंसलिक रहना चाहिए। उसने कहा, यह सिर्फ रूह कुदुस जिसे वो भेजेगा उसकी ताकत से मुमकिन है। और उसने उस नफरत के बारे में बात की जो दुनिया उनसे रखती है, जो सच्चाई पर मजबूती से कायम है। लिहाजा अगर हम वो हैं जो मसीह के साथ मजबूती से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, रूह कुदुस से मामूर हैं और सेकुलर और गैर मसीही दुनिया के फरेबों से अलग हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ वाज़े तौर पर बात कर रहा है। ऊपर बयान करदा इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने एक तोहफा की निशानदेही की है जो इस सफर के दौरान हमारी मदद करेगा। यह खास तोहफा उसकी सलामती का तोहफा है। अमन किसी भी मुसीबत के दरमियान जिसका हम सामना करते हैं, पुरसकून और तवज्जो मरकूज रखने की सलाहियत है। मसीहियों को खास तौर पर जिस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा वो दुनिया के मुख्तलिफ जुल्म सितम है जब हम सच्चाई के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और अगरचे बहुत सारी इखलाकी सच्चाइयां हैं जो हमारे ईमान से वाज़े तौर पर पेश की गई हैं और जिन पर दुनिया हमला करती है, इसके साथ साथ आज दुनिया के अंदर दीगर किस्म की परेशानियां भी हैं जिसका हम सामना करेंगे। दुनिया की तरफ से बहुत से लोगों पर सबसे ज्यादा वाज़े मुसीबतों में से एक मुसलसल बसरी, समाई और ज़हनी मुहर्रक की शक्ल में आती है। हमारी दुनिया एक शोर मचाती दुनिया है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़राए अबलाग, इश्तहारात, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया और हमारी जिंदगी की
रोजमर्रा के बहुत से दूसरे हिस्सों का बारीक असर यह है कि ये हमें दुनियावी चीजों में मशगूल करने, दुनिया की चीजों के बारे ध्यान देने में हौसला अफजाई करने और मसीह का सुकून छीनने का सबब है। मिसाल के तौर पर 1 या 2 दिन या इससे ज्यादा देर तक इत्काफ की खामोशी में दाखिल होने के ख्याल पर गौर करें। हम अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, टेलीविजन और रेडियो को एक तवील मुद्दत तक बंद करने से कैसे निपटेंगे? बहुत से लोगों को वाकया ही ये मुश्किल लगेगा और इसकी वजह यह है कि वो अमन जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं, बहुत से लोगों की जिंदगियों में से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। खुदा के अमन की बजाय हम मुसलसल शोर, हंगामा और दुनियावी सरगर्मियों से भरे हुए हैं। ये दुनिया है जो हम पर हमला कर रही है और उस अमन को हमसे छीन और चुरा रही है जो खुदा हमें देना चाहता है। आज गैर मामूली तौर पर अहम सच्चाई पर गौर करें कि यीशु चाहता है कि हम अपने दिल में उसके सुकून को जानें और वो चाहता है कि वो अमन हमें बरकरार रखे। उस अंदरूनी जंग पर गौर करें जो हमारे अंदर दुनिया और मसीह के अमन के दरमियान हो सकती है। हमें देखना है कि हमारी रूहों की जंग कौन जीत रहा है, क्या दुनिया का या मसीह का सुकून हमारे अंदर राज कर रहा है। उस अमन को तलाश करें जो सिर्फ यीशु मसीह देता है और जैसा कि हम उसके अमन सुकून को दरियाफ्त करते हैं, हम उस अमन का सरचश्मा भी दरियाफ्त करेंगे जो खुदावंद यीशु बजाते खुद है। हम दुआ मांगे। तमाम अमन के मालिक खुदावंद, आपने हमें दुनिया से चुना और बुलाया है ताकि आपका सुकून हमारे अंदर कायम रहे, हमें बरकरार रखे, हमें हिम्मत, हिकमत और ताकत बख्शे। प्यारे खुदावंद, हम आपके लिए अपनी जिंदगियां खोलते हैं और दुआ मांगते हैं कि दुनिया की तरफ से हम पर मुसल्लत करदा बहुत से खलफशार और हंगामे खत्म होने लगे। हम हमेशा आपकी नर्म आवाज को सुने और अपने आप को उस खामोश और सुकून की जगह तक ले जाएं जो सिर्फ आप ही में पाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।